पापा से बहुत लोगों ने मान और सम्मान और प्यार पाया है, पर जितना ज़्यादा उनके नाती पोतियों ने, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने पाया है, जितना ज़्यादा उनकी किस्मत अच्छी रही है कि मिर्ज़ा अशफाक बेग उनके नाना और दादा थे, उसके बारे में सोचकर कभी कभी मुझे जलन होती है कि फहद जब से पैदा हुए हैं तब से पापा को देख रहे हैं और मैं कितने सालों बाद उनको मिल पाई। तो फहद अपने दिल की बात रखेंगे यहाँ। मैं इसका स्पीच देने में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, इसलिए मैं लैपटॉप का सहारा लूँगा। और मिर्ज़ा साहब के अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, चाहने वालों और उनके प्रिय गांव अदलाबाद के निवासियों, आप सबको मिर्ज़ा साहब के नाती का सलाम। मुझे यहाँ मेरे नाम से कम और मिर्ज़ा साहब के नाती से ज़्यादा जाना जाता है, और ये ठीक भी है, ये आइडेंटिटी मुझे पसंद भी है। और इससे मुझे और मेरे कई दोस्तों को बहुत बार पुलिस के चालानों से बचने का मौका मिला, बहुत सारी शादियों में VIP ट्रीटमेंट और बहुत सारी मिठाई खाने का मौका मिला। तो मिर्ज़ा साहब की जो ID कार्ड हम लोग के ऊपर लगा हुआ है, उससे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा हुआ है। मुझे मेरे नाना जो है, मैं उनका सबसे बड़ा फॉलोवर हूँ, फ़ैन हूँ, एडमायरर हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं उनका सबसे फेवरेट भी हूँ। हालांकि ये बात मेरे लिए पूरी तरह से सच है कि मैं उनका फेवरेट हूँ, लेकिन मिर्ज़ा साहब की मोहब्बत और शख्सियत का ये कमाल है कि यहाँ बैठे ऑलमोस्ट सारे लोग ये महसूस करते हैं कि वो उनके फेवरेट थे। उनके सबसे अजीज़ वर्क कलीग या सबसे अजीज़ रिश्तेदार या गांव के साथी वो थे। तो ये मुझे लगता है ये मेरे नाना की कैरिज्मेटिक और चार्मिंग पर्सनालिटी का ही सबूत है कि हर इंडिविजुअल उनके साथ एक अपना क्लोज कनेक्शन रखता था और एक पर्सनल टच उनके साथ था सबका। और एंड में मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा, मेरे नाना का जिक्र मेरी नानी के बगैर अधूरा है। मेरे लिए इस गांव में मेरे नाना और नानी सब कुछ थे। उन्हीं ने मेरे बचपन को, जैसा कह सकते हैं कि एक ख्वाब सा बनाया, बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही हसीन, जिसकी वजह से मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ मेरी आइडियोलॉजी है, वो उन्हीं से मिली है मुझे। और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ दोनों का कि उन्हीं ने मुझे जो दिया और मैं उसको लेके आगे चलूँगा। शुक्रिया। पापा अपनी बेटियों के एक बहुत ही प्राउड फादर थे, और हमारी बाजी तबस्सुम बाजी उनकी बेटियों में सबसे बड़ी है, और उन सब के बिहाफ पे बात करेंगे। यहाँ जितने भी लोग आए हैं और जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारी मामू के लिए दिया, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी कितना प्यार करते हैं। जब वो जिससे भी मिलते थे लगता था वही अपने हैं। सबसे ज़्यादा ये महसूस, ये फीलिंग कभी किसी के साथ नहीं हुई जो हमारे मामू में थी। हालांकि वो मामू रिश्ते में थे, लेकिन जब भी हमने आँख खोला 1.5 साल की उम्र में, तो हमने उनको बाप की जगह पाया। परवरिश मेरी उन्होंने की। वो बाप भी थे, मामू भी थे, अच्छे दोस्त भी थे, अच्छे गार्जियन भी थे। बचपन भी गुजरा, शादी भी यहाँ से हुई। इज्जत के साथ उन्होंने मुझे रखा। हम सुनते हैं कि फला के रिश्तेदार के, वो मेरे रिश्तेदार ही नहीं थे, वो बहुत दिल के करीब थे। और हम सोचते वो सभी के दिल के करीब थे। और जो वो कहते थे ये बात कि कभी दुश्मन को दुश्मन मत समझो, मोहब्बत भी इंसान को दोस्त बना देती है। तो मैं इस चीज़ को तहे दिल से अपने दिल में ये बात रखा हमने कि कभी किसी दुश्मन को भी दुश्मन नहीं समझना चाहिए। उसी से एक सोसाइटी हमारी बहुत अच्छी बनती है। ना चाह के भी लोग प्यार करते हैं, जैसे हमारे मामू को किया। और मामू के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने जो दिया है, बताया है अपने बच्चों को और लोगों को, तो वो बच्चे भी उस बात को फॉलो करते हैं। तो
यही मैं इतना कहूँगी आप लोगों से, जो आप लोगों ने कीमती टाइम हमारे मामू के लिए किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे लगता है कि आप लोगों को मामू से बहुत मोहब्बत थी, मिर्ज़ा अशफाक बेग से, जिनके तारीफ तो समझिए जैसे सूरज के सामने एक दिया जलाना। लेकिन हम उनकी तारीफ, अब हमारे पास लफ्ज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का टाइम लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके बाद से मैं आपसे रजा लेती हूँ। बाजी बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि जब दिल में रोना भी आ रहा हो और मोहब्बत भी उमड़ रही हो तो कितना मुश्किल होता है लफ्ज़ों में अपनी बात रख पाना, पर बाजी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब मैं जगदीश कुशवाहा साहब को बुलाना चाहती हूँ, जो यहाँ डिग्री कॉलेज की कर्ता धर्ता हैं। आदिलाबाद की ऐतिहासिक धरती पर मिर्ज़ा अशफाक बेग की पुण्यतिथि शोक सभा में आयोजित कार्यक्रम में आज के अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस गांव के तथा आपके रिश्तेदार और सभी बंधुओं, अभी हमारे बीच में जो आपके निकटतम लोग थे उनकी बातें सुनी और संचालन कर रहे हमारे उनकी बहू नताशा जी, अफजल साहब एवं सभी हमारे अभी वरिंदर जी कोल्ड स्टोरेज के मालिक आए हैं। अभी आपके बीच में हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो मिर्ज़ा साहब के जीवन के बारे में, उनके कृतियों के बारे में, उनके विचार के बारे में और क्या संबंध था उसके संबंध में आप लोगों ने अपने विचार रखा। मैं उन सभी को जोड़ते हुए आपसे ये कहना चाहूँगा, मिर्ज़ा साहब से हमसे मुलाकात, चर्चाएं तो होती थी, लेकिन जब मैं यहाँ 1977 में आया उसके बाद से आपसे मुलाकात हुई। एक कांग्रेस के एक चर्चित और गाजीपुर के प्रतिष्ठित नेताओं में से आप थे। आपका जो सौम्य विचार था, आपकी जो सहनशीलता थी, आपका जो ज्ञान से भरपूर रहे, विद्यालय के प्रिंसिपल भी रहे, उनसे बात करने से लगता था कि वास्तव में ऐसे व्यक्ति से बात हो रही है जिनके दिलों में गांव प्रेम के साथ साथ उनमें राष्ट्र प्रेम की एक भक्ति दिखाई देती थी, जिसके कारण वो लगातार कभी भी कांग्रेस पार्टी को आपने छोड़ा नहीं। मतलब कहीं भी थे तो अपना दृढ़ प्रतिज्ञ थे। तो उनकी जो कार्यशैली थी, उस कार्यशैली को अपनाना चाहिए। जैसे हम लोग अपने महापुरुषों और अपने जो गुरुजन हैं उनकी जो बातों को सुन करके हम आज्ञाकारी बनते हैं, राष्ट्रीय हित की बात करते हैं और गांव के हित की बात करते हैं, ऐसी। तो आज हम लोगों के बीच में आप नहीं हैं, लेकिन आज भी उनकी यादें हम सब के बीच वर्तमान में हैं। तो हमें आज ये संकल्प लेकर के आना चाहिए कि जो व्यक्ति हित से लेकर के, समाज हित से लेकर के
देश हित की बात जो करते थे, उनकी कितनी बड़ी महानता थी और कभी किसी से आक्रोश में आपने बात नहीं की। जब से मुझसे संबंध था कभी भी किसी से आक्रोश में कभी भी बात नहीं करते थे। बड़े प्रेम भाव से उनके मिल करके उनकी जो समस्याएं थी उनको मैं मदद करते थे। ये सारे गुण उनमें थे। हम सभी ज़्यादातर लोग जो हमारे महान पुरुष हैं, तो मैं तो अब समझता हूँ कि गाजीपुर के एक महान पुरुषों में से हैं। भले ही राजनीतिक पद आपको कोई नहीं मिला, लेकिन उनके जो विचार थे बहुत ही अच्छे थे। तो मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि अब तो हम लोगों के बीच में नहीं है, उनके विचार हैं, उनका संघर्ष है, उनकी सहनशीलता है और उनका प्रेम भाव जो था उसको हम अपनाने का काम करेंगे, तभी आज का एक सच्ची श्रद्धांजलि आज होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का अभिवादन करते हुए इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग वर्तमान में उनके विचारों को अग्रित करके उसको अपने में संकलित करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबका अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। ये हमारे पापा के बारे में कुछ बात बताएं। मिर्जा साहब, आदरणीय मिर्जा साहब के श्रद्धांजलि सभा की सदारत कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद आदरणीय श्री जगदीश कुशवाहा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय शेषनाथ राय जी, अमर उजाला के पत्रकार तथा कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर रह चुके मेरे मित्र, मेरे सहयोगी आनंद कुमार त्रिपाठी जी, भाई रामजी गिरी जी जो नगर के हमारी पार्टी भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, संचालन कर रहे हैं। आने के बाद पता चला, बड़ा अच्छा लगा। घर की ही बहू और हमारे छोटे भाई की तरह अफजल की धर्मपत्नी जी हैं। बड़ा अच्छा लगा वकील साहब पहली बार सुन करके, उनकी वाणी को सुन करके और देख करके। पूर्व के वक्ताओं ने, बाकी जो हमारी सम्मानित महिलाएं हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, तमाम लोग हैं जिनको मैं, गुरु जी हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सभी लोग हैं, सबका सम्मान करते हुए पूर्व के वक्ताओं ने जो आदरणीय प्रिंसिपल साहब के बारे में बताया है उसको मैं अपने को जोड़ते हुए, देखिए वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किए। शुरू में ही एक राजनीतिक पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, लेकिन कभी भी विषम परिस्थितियों में समझौता अपने आदर्श के साथ नहीं किया। ये उनका एक बहुत ही उजाला पक्ष था। दूसरा पक्ष, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे परिवार के लोग भी इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कितनी उनमें व्यवहारिकता कण कण में भरी थी। जब वो कुछ चलने वलने में कम चल रहे थे, याददाश्त उनकी बड़ी पक्की थी। कहे वीरेंद्र जी, देखिए मैं आपके पिताजी की शादी में ताजपुर गया था। ताजपुर हमारा ननिहाल है, वहाँ गए थे गंगा पार, और आपकी शादी में भी बैरनपुर गया था, और आपके लड़के की शादी में मैं शेरपुर भी गया था, जीपीआई। इतनी बड़ी बात है। आज अगर आप किसी दूसरे दल के हैं
तो लोग आंख से आंख मिलाना नहीं चाहते, जैसे लगता है कि दो गुटों का संघर्ष हो रहा है। लेकिन उनमें कितना तालमेल बढ़िया था, कितने व्यवहारिक थे, ये उदाहरण काफ़ी है। 3-4 पीढ़ियों से संबंध बना है और वो अपने स्थान पे कायम, हम अपने स्थान पे कायम, दुराव कहीं नहीं है। बहुत ही बड़े सहयोगी नेता, बहुत ही सहयोगी। मैं यहाँ उसको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। वकील साहब, कोल्ड स्टोरेज जब बन रहा था या बनने के बाद भी जो नए कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, आर्थिक कठिनाइयाँ बहुत आती हैं और बैंक के लोग लोन नहीं देते थे। अब तो बहुत दबाव बनाते हैं, आप लोन ले लीजिए, ये लीजिए, सभी के साथ करते हैं, लोन ले लीजिए। और जो समय से लोन वगैरह देते हैं उनके ऊपर तो और दबाते हैं कि आप लोन लीजिए, लोन लीजिए। उस समय जल्दी लोन नहीं मिलता था और लोन भी मार्जिन मिलता था। हमारा यूपीएफसी से हुआ था, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से। लेकिन मिर्जा साहब अपने तीनों भाइयों के साथ, अब समझ लीजिए, इनका खेत का खसरा खतौनी लगता था, हम लोग आलू दिखाते थे और 5,000 रुपये इनके नाम पे लोन होता था और हमको एक देते थे, अपने तीनों आदमी थे। तो कितने मददगार थे, कितने व्यवहारिक थे, ये उदाहरणों से बताया जा सकता है। देखिए, जिंदगी में पैदा होना और जीवन समाप्त होना, मरना, ये तो सभी के साथ है। लेकिन आदमी उसको गाता है, उसको कहता है। मिर्जा साहब की व्यक्तित्व की जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत ही कम है। बहुत ही नेक पुरुष से, किसी के